Hi guys, how are you? And before I start before I go any further, सीधा 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 सवाल। न्यूज़पेपर पढ़ना वापस चालू किया कि नहीं? होली बीत गई, हो गया यार। बैक कम बैक टू द ग्रूव। प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना अब चालू करो। 15 मिनट कम से कम रोज़, याद दिला रहा हूँ, 15 मिनट से आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ो उसको और न्यूज़ देखो। ब्रेकफास्ट के टाइम देखो, लंच के टाइम देखो, डिनर के टाइम देखो, जब देखना है देखो, बट बैठ के ज़रा न्यूज़ चलाओ। ऐप्स आपने पूछ लिए, मैंने बता दिया। आपने न्यूज़ चैनल पूछ लिए, मैंने बता दिया। आपको बार बार मैं ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ खुद से रिसर्च करो और टॉपिक्स को ज़रा नोट्स में नीचे कमेंट्स में डालो। मैं देख भी रहा हूँ आपके साथ, तो उसमें डिस्कशन भी कर रहा हूँ। आई एम रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो। आई नीड यू गाइज ऑल्सो टू पार्टिसिपेट, राइट? अकेले मेरी को थोड़ी पढ़ाई करनी है आपके अकेले अकेले। आपको एंट्रेंस तो आप लोगों को देना है, तो आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट उसमें करो यार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होली एकदम होली के फ्लेवर में आ गए, थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया। वेरी गुड। वापस आ जाओ ग्रुप में। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सिर्फ इतने पे सिर्फ ये क्वेश्चन मत पूछते रहो कि ये वाला टॉपिक इस एंट्रेंस में आएगा, ये वाला टॉपिक उस एंट्रेंस में आएगा। यार उसके आगे भी क्वेश्चंस हैं। उसके आगे क्वेश्चंस है कि इस पर्टिकुलर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, इसमें इसमें से इम्पोर्टेंट पीस कौन सा वाला है, या इस टाइप का मैं ये वाले टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें मैं पढूं, या ये आर्टिकल मैंने निकाला है, इसमें से कौन सी चीज़ें क्रिटिकल हैं पढ़ने के लिए जो मेरे को एंट्रेंस में आ सकती है। ऐसे भी तो क्वेश्चंस पूछो यार। सिर्फ ये वाला एंट्रेंस, इसमें ये टॉपिक आज जी के आएगा कि नहीं आएगा, या ये वाला मेरे को 10 जीके के क्वेश्चन बता दो। अरे यार, 5 तो मैं बता रहा हूँ, 5 अपनी तरफ से तो निकालो कुछ तो। अपने तरफ से भी स्ट्रेस मारो। अपनी तरफ से एफर्ट मारोगे नहीं तो फिर कैसे एंट्रेंस क्लियर होगा? चलो। सो आई वुडंट वेस्ट एनी टाइम। काफ़ी गर्मी भी हो रही है यार आज। 33 डिग्रीज, ब्लडी टू हॉट सडनली। यस। सो आई ऑलवेज टेल यू कि करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होते। करंट अफेयर्स के पीछे बिजनेस अवेयरनेस छुपा होता है, जीके छुपी होती है। और ये वाला जो करंट अफेयर्स का टॉपिक आज का है, पहला वाला, इसके पीछे दो मेजर हिस्टोरिक इवेंट्स छुपे हुए हैं। सो टुडे इज़ 29 मार्च, और आज दो चीज़ों की एनिवर्सरी है। पहला, स्मोकिंग इज एब्सोल्युटली बैंड इन आयरलैंड इन पब्लिक प्लेसेस। अभी भी हम इंडिया में कोशिश करते हैं, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग के बोर्ड लगे होते हैं, पता नहीं कितना हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, नहीं अप्रिशिएट करते, उसी के नीचे खड़े होकर लोग स्मोक कर रहे होते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। बट आयरलैंड में इसको इतना सीरियसली लिया जाता है कि सीधा सीधा 3,000 पाउंड का फाइन है। नो क्वेश्चन आस्क्ड, सीधा फाइन 3,000। एंड कहाँ? So all the places that are considered public places, whether be it your offices, school, restaurant, bar, हर जगह, पेवमेंट, फुटपाथ, मेट्रो स्टेशंस, हर जगह स्मोकिंग बैन है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर बाहर से काम करने आता है जिस टाइम पे, उस टाइम भी आप स्मोक नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम उस जगह को वर्क प्लेस माना जाता है, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है। सच स्ट्रिक्ट रूल्स, और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ये रूल आयरलैंड में। एंड क्योंकि ये 29 मार्च 2004 से एप्लीकेबल हो गया था, सो इट इज़ कॉमोमरेटेड एवरी ईयर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस गाइडलाइन। एंड यही चाहिए यार। अगर आपको कुछ अच्छे हैबिट्स, बुरी आदतें हटानी है और अच्छी चीज़ें लेके आनी है, तो यू नीड दी स्ट्रिक्ट मेजर्स, एंड दिस इज़ हाउ द सेलिब्रेशन इज़। दूसरा वाला, अगर आपको अपनी हिस्ट्री बुक्स में थोड़ा सा भी याद है, यहाँ पे जो मैंने ऊपर इमेज डाली है राइट हैंड साइड पे, अबाउट एन आर्मी ऑफ पीपल मेड ऑफ टेराकोटा। सो दीज आर कॉल्ड द टेराकोटा वॉरियर्स। सो ऑन 29 मार्च 1974, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, उनको वाइल डिगिंग, वो डिग कर रहे थे फॉर अ वेल, और उनको क्ले के पीसेस मिलने चालू हुए। फिर जब थोड़ा और डिग किया तो दे फाउंड द आर्मी ऑफ टेराकोटा वॉरियर, जो 2000 साल से ज़मीन के नीचे दफन थे। और क्यों ये बनाए गए थे? बिकॉज दे वर पुट देयर टू गार्ड द टूम्ब ऑफ who is called he is also known as the first ruler of China, Qin Shi Huangdi. So if you read his name, I have put it in the last line in the paragraph here. So his tomb, Qin Shi Huangdi, उनके टूम को प्रोटेक्ट करने के लिए 8,000 वॉरियर्स की आर्मी, क्ले वॉरियर्स की आर्मी, हॉर्सेस, चैरियट एंड ऑल दोज थिंग्स वर मेड, दे वर नीटली प्लेस्ड, एंड द डिस्कवरी वॉज मेड ऑन 29 March 1974.
सो एवरी ईयर दिस डे इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर दिस अमेजिंग फाइंड. अभी भी वहाँ पे बहुत डिगिंग करनी और डिस्कवरी करनी बाकी है. So, yes, this was the first one that I wanted to share with you. An important date and two very historic events that are associated with the day today. So, we'll move on to the next topic. And by the way, 29th of March, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज एक्चुअल में होली है. And yes, so again, just a belated happy Holi, and I wish you guys had a good Holi celebration. But obviously, आप ये वीडियो बाद में देखोगे, so होली में आपको विश कर चुका हूँ दूसरी वीडियो में. नेक्स्ट वन, प्लीज़ 1 अप्रैल से ध्यान रखना. हो सकता है कि आपने सब्सक्रिप्शंस लगा रखे हों फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम, या फिर दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट सब्सक्रिप्शन होगा, फ़ोन बिल का पेमेंट सब्सक्रिप्शन होगा. अगर वो ऑटो डेबिट पे लगा हुआ है, सो फ्रॉम 1 अप्रैल आरबीआई ने बोल दिया है कि देयर वुड बी अ 2-pronged मल्टी-फैक्टर सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन जो कि पेमेंट पे लगेगा ऑटो डेबिट्स पे. विच इज़, पहला, अगर आपके 5,000 से कम की पेमेंट है तो आपको अप्रूव करना 5 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए जिस पे आप अप्रूव करोगे कि मेरी पेमेंट हाँ ओके कर दो, और उसके बाद बैंक आपका पेमेंट चार्ज करेगा या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को. अगर 5,000 से ऊपर की पेमेंट है तो एक OTP भी आएगा जो आपको एंटर करना पड़ेगा विद दी अप्रूवल. अब देखो, दिक्कत ये मत समझो कि आपकी सब्सक्रिप्शन चलती रहेगी अगर आप पैसे नहीं दोगे, ऐसा नहीं होगा. कंपनीज आपको एक वार्निंग देंगी कि आपने पेमेंट नहीं किया और इसलिए हम बंद कर रहे हैं. आपको अगर आपकी कोई भी सब्सक्रिप्शन है, आपको खुद ही जाके पेमेंट करनी पड़ेगी उसके वेबसाइट पे. ये जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं ये नहीं काम करेंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू चेक व्हाट दो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर. But this is a big ruling, big message or a notification from RBI, and RBI is saying we are not going to relent. पहले बैंक्स को लग रहा था कि RBI शायद डेट पुश कर दे बिकॉज दे वर नॉट रेडी. द एक्चुअल नोटिफिकेशन फ्रॉम RBI केम इन 2019. 2 साल हो गए बट बैंक्स ने इस पर कोई काम नहीं किया. RBI का प्रोसेस फंडा बिल्कुल सिंपल है. दे वांट टू रिड्यूस द फ्रॉड्स विच आर एसोसिएटेड विद डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. सो इट इज़ अ गुड स्टेप ऑन देयर पार्ट. बैंक्स भी इस बात को मानते हैं, बट बैंक सेट की क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था तो हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, और RBI कह रहा है कि अब मैं मानूंगा नहीं, मैं डेट नहीं पुश करने वाला. सो as a result, companies like BillDesk and all, they are coming up with solutions. They are coming up with standing instruction solution. But वही है कि banks को उसको use करना पड़ेगा. So BillDesk and Visa collective together have made a solution for standing instructions. But banks will have to then deploy these solutions, and then only then things will get back to normal. So guys, while it is a topic of current affairs, but it also impacts your immediate life. So I thought it's very important that you are aware of this, and you also carefully and judiciously look at your own standing instructions या आपकी फैमिली में अगर किसी ने कर रखे हैं. इसके साथ एक होमवर्क इज़ कि ये रिसर्च करो कि वीज़ा कौन सी कंट्री की कंपनी है. राइट, वीज़ा इज़ अ पेमेंट सोल्यूशंस कंपनी. वीज़ा एंड मास्टर कार्ड आपने दोनों के नाम सुने होंगे. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू रिसर्च कि वीज़ा एंड मास्टर कार्ड ये दोनों कंपनीज कौन सी कंट्री की हैं. राइट, डू योर रिसर्च, पुट इट इन कॉमेंट्स. आप लोग बार बार मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि प्लीज़ क्वेश्चंस दो. अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ. नाउ इट इज़ योर टर्न टू आंसर एंड रिस्पॉन्ड. कूल. सो चलो, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक. थर्ड वन इज़, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने टॉप 5 करंट अफेयर्स में बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया ना टू क्रिप्टो करेंसी. हम आने ही नहीं देंगे भले ही कुछ हो जाए. हमारे देश में, भारत में क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी. जबकि टेस्ला ने बोला था कि मैं बिटकॉइन में पेमेंट भी लेने को तैयार हूँ अब से गाड़ी बेचने के लिए. तो अब जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जैसे वजीरेक्स है एंड देयर आर फ्यू मोर. सो दीज कंपनीज, RBI ने बोल दिया था कि आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको बेच के स्वाहा करो. और कंपनीज को भी बोल दिया कि अपने अकाउंटिंग में डिक्लेयर करो कितनी क्रिप्टो आपके पास की क्या क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग है. ये भी मैंने आपको टॉप 5 करंट अफेयर्स में बताया था. सो नाउ दीज एक्सचेंजेस आर प्लानिंग. उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो जाके वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस और RBI को वो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, एक्सप्लेनिंग कि ये कंपनीज, ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस कैसे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को चलाना चाहती है. हाउ दे विल प्रिवेंट द इश्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड द थ्रेट दैट गवर्नमेंट फील्स की रुपी को थ्रेट है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऑल्टरनेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन बन जाएगा. सो और कैसे हवाला ट्रांजैक्शंस, इट विल फ्यूल हवाला ट्रांजैक्शन एंड इलीगल ट्रेड.
So these companies have made a presentation. They plan to present it to RBI and Finance Ministry, so that they are able to put their stand कि please crypto बंद मत करो. This is a very valid form of currency and transaction that is now applicable all over the world. Or India will only lose out if India blocks it altogether. और यहाँ तक कि जो इंडियंस क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, इवन दे हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट नॉट टू ब्लॉक इट. So now it's up to the government, and we'll have to just wait and watch ki what are the further steps that come about. But until then, I just wanted to keep you guys apprised. Also, do your research about a few crypto exchanges. Research those names, put it in the comment, so that एक तो जो भी आप में से रिसर्च कर रहा है ऑब्वियसली उसकी प्रिपरेशन तो हो ही रही है, बट हाँ आपके साथ लगे हाथ कुछ बाकियों का भी भला हो जाए जो नहीं पढ़ाई कर रहे अभी तक, जिनको मैं बार बार याद दिला रहा हूँ बट वो इंतज़ार करते रहते हैं कि सर आप 10 टॉपिक डाल दो. मैं आपसे कह रहा हूँ 5 में डाल रहा हूँ, 5 खुद से रिसर्च करके डालो. 10 पूरे 10 करना ज़रूरी है, राइट? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज़ जापान, द रिलेशनशिप बिटवीन जापान एंड इंडिया. और इसके साथ ना एक सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल लिंक्ड है. दूसरा न्यूज़ आर्टिकल ये है कि इंडिया काफ़ी टाइम से अब सोचने लगा है कि अंडमान निकोबार को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. एक प्लान भी आया था जिसपे यार मेरे को तो एक तो ये नहीं समझ आता कि कोई कुछ प्रपोज करता है, दुनिया उस पर हंसने पहले लग जाती है, कोई एफर्ट नहीं मारता कुछ करने पे, बट कोई कुछ प्रपोज करे तो सारी दुनिया उसका मजाक उड़ाने पहले लग जाएगी. कुछ तो गड़बड़ है. दिस इज़ हाउ वर्ल्ड डजंट मूव, राइट? अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो उससे क्वेश्चन करो, उससे पूछो कि आपको क्या हेल्प चाहिए, या और रीज़न इट आउट. किसी ने कुछ बोला और उसका मजाक उड़ा देना इज़ मोस्ट स्टूपिड थिंग. और यही हुआ कि एक दो कंपनीज़ ने बोला कि हमें अंडमान निकोबार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला प्रपोजल मांगे कि हम अंडमान निकोबार को कैसे डेवलप कर सकते हैं. कुछ कंपनीज आई आगे विद द प्रपोजल कि लेट्स डेवलप इट एज अ टूरिज्म हब, और लेट्स डेवलप इट एज अ फॉर इको टूरिज्म और फॉर पावर जनरेशन एंड सो मेनी थिंग्स. सब लोग मिलके पहले उसका मजाक उड़ाने लग गए. हाँ हाँ हाँ, अंडमान में हम ये नहीं कर सकते, अंडमान में हम वो नहीं कर सकते, और हमें कुछ भी नहीं टच करना चाहिए, वहाँ पे छेड़ना नहीं चाहिए. बट देन कुछ समझदार लोग आगे आए, और उन समझदार लोगों में से ऑब्वियसली जापान इज़ वन ऑफ द समझदार पीपल हु केम फॉरवर्ड, एंड दे सेड कि ठीक है हम आपको ग्रांट देंगे, आप पहले तो अंडमान निकोबार में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम सॉल्व करो. एंड जिसका भी प्रपोजल था, ऑसम स्टेप कि किसी ने प्रपोजल भी दिया कि लेट्स सेटअप, लेट्स सॉल्व फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन अंडमान निकोबार, फिर हम आगे की सोचते. एंड जापान गवर्नमेंट, द जापान डेवलपमेंट बैंक, दे इमीडिएटली जम्प्ड ऑन टू इट. And they said they gave a big grant also. They are willing to give a big grant to government of India to solve this problem. So with this, two things. One, Japan is doing this as part of Quad, so that the sphere of influence to reduce or control the Chinese sphere of influence. China अपने artificial island बनाते जा रही है, और अंडमान बहुत strategically located है, अंडमान निकोबार island in the Indian Ocean. So India and other countries desperately need Andaman to be a very strategic place to control the Chinese influence in the territory. And Japan understands this, so Japan has extended grants. And guys, yes, with this we might see a lot of boost and activities happening in Andaman and Nicobar. But the messaging is please, कोई अच्छा idea है तो पहले उसको सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए क्या पॉसिबिलिटी है, rather than just jumping onto it and just start mocking it. Cool. So moving on to the next article that I have put in place, and this one is also with the government initiative of trying to earn more revenue from so many things. $5 trillion इकॉनमी का टारगेट है गवर्नमेंट का इंडिया को बनाने के लिए, जो कि बड़ा टारगेट है बट अचीवेबल है, प्रोवाइडेड हम सब मिलकर उसी डायरेक्शन में काम करें. आप सब, when the day you guys will enter the business force, your contribution will equally matter, right, and take India in that direction. So as part of this, our transport minister of highways, he has said that government has a target of raising 1 lakh crore via monetization of highway. उसमें क्या होगा, they are inviting private operators कि आप highway बनाओ,
यू क्रिएट टोल सिस्टम्स, आप उन्हें ऑपरेट करो और फिर हाईवे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दो। उसमें एक पीरियड होता है, इट इज़ लाइक 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स तक आप उसे ऑपरेट करोगे। आपका जितना खर्चा हुआ है प्लस जो भी प्रॉफिट आप उस पर अर्न करना चाहते हो, इतने टाइम तक आप उसको मेंटेन करोगे, उससे जितनी अर्निंग होगी वो आपकी, और उसके बाद गिव इट टू द गवर्नमेंट। सो पार्ट ऑफ द अर्निंग गोज टू द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट स्टे विद द कंपनी विच इज ऑपरेटिंग द हाईवे और द टोल रोड। जैसे कि यमुना एक्सप्रेस वे है, राइट, या डीएनडी था जो कि प्राइवेटली ओन्ड था। Now it has been transferred to the government. So this is the plan, and with this we will see a lot of highway infrastructure development happening in India. Private operators सामने आएंगे, वो build करेंगे, the highways will turn world class, and the goal would be achieved. So now the next step that needs to be seen is कि इनके टेंडर्स कब आने चालू होते हैं और किस किस को, कौन सी कंपनीज को कौन सा हाईवे एलोकेट होता है। सो विल सी अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज इन हाईवे मेंटेनेंस, development and maintenance in India. Alrighty, so guys, these were the top 5 articles that I wanted to share with you today. Quick reminder, please न्यूज़ ज़रूर देखना, ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते हुए, डिनर करते हुए 15 मिनट न्यूज़पेपर 15 मिनट निकाल के न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे, उनका भी दे ऑल्सो स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। I'll see you guys tomorrow. Until then, bye from my side. See you.